जय श्री राम। भारतीय नव संवत्सर विक्रम संवत 2074 साधारण नाम के संवत्सर में आप सबका स्वागत है और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अलग अलग नामों से, जैसे कहीं युगादि नाम से और हमारे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से विशेष रूप से जाना जाता है। इस दिन विशेष करके माँ का 9 दिन का आराधन प्रारंभ होता है। कलश स्थापन करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, कलश स्थापन के पहले सबसे पहले हमने एक माँ का स्वच्छ आसन बिछाया, उसके ऊपर विशेष आसन बिछाया। वो आप अपने बजट के अनुसार कर सकते हैं। संभव हो तो कोई विप्र को बुला के करना चाहिए। नहीं संभव है, वो उपलब्ध नहीं है अथवा हमारा बजट नहीं है, तो इस रूप से आपको मैं बता रहा हूँ, आप माँ की स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले दिया जलाना चाहिए। आप यहाँ देखिए, दिया जलाकर हमने रख दिया। दिया की बत्ती बड़ी बनानी चाहिए ताकि 9 दिन तक आपको बत्ती हटानी न पड़े। इसके बाद में फूल वगैरह, फल, मिठाई और पूजा की सारी सामग्री, जैसा आप सभी जानते हैं। जैसे हम सबसे पहले वस्त्र पहनाते हैं, फिर चंदन लगाते हैं, धूप दीप करते हैं, भोग लगाते हैं और बाद में प्रणाम करते हैं। तो हमने ये देखिए, ये बांस की टोकरी है, इसमें हमने ये रखा हुआ मिट्टी रखा है। मिट्टी में 7 तरह का अनाज बो दिया है। मिट्टी और बांस की टोकरी का महत्व क्यों है? क्योंकि ये सदा समाज में धुतकारा गया। कहते तो मिट्टी है क्या, और बांस की टोकरी को उपेक्षा से देखा गया। माँ के चरणों में आकर के ये भी विशेष हो गया। दूसरी भावना है कि बांस की टोकरी से आप बाद में ले जाकर विसर्जन करने में टोकरी सहित आपको आराम रहेगा। जल रखा आपने, जल में ये देखिए हमने पान का ये आम का पल्लो रख दिया है। इसमें 5 तरह का भी पल्लो रख सकते हैं। और महाराष्ट्र में एक विशेष ये रखा जाता है, इसका महत्व इसलिए हमने यहाँ पर ये भी रख दिया है। माँ को नीम का पसंद है, इसलिए नीम यहाँ पे विराजमान है और इसमें जल रखा हुआ है। सबसे पहले प्रारंभ माँ को प्रणाम करके करना चाहिए कि माँ, आज हम आपकी पूजा करने के लिए जा रहे हैं। ये पूजा हमारी निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध हो, ऐसा संकल्प करके माँ के चरणों में छोड़ देना चाहिए। पूजा करने के पहले गणेश जी को प्रणाम करना चाहिए। तो गणेश जी को देखिए आप प्रणाम कर चुके हैं, पूजा कर चुके हैं। और उसके बाद में आपने इसमें जल रखा है, पल्लव रखा हुआ है। इसमें हमने हल्दी का गांठ डाल दिया था। फिर आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे हल्दी डाल दे रहा हूँ। इसमें दक्षिणा डाल देना चाहिए, 11 रुपया, 5 रुपया, जैसी सुविधा हो, ये डाल दिया। रक्षा बंधा हुआ है। और पूर्ण पात्र ये अवश्य रखना चाहिए। पूर्ण पात्र मतलब चावल से भरा हुआ कटोरी पात्र, ये हमने ये रखा। और इसके बाद में सबसे ऊपर में पहले से हमने व्यवस्था करके टीका वगैरह लगा के रखा है। ये आप टीका बाद में लगाइएगा। ये माँ का ये स्वरूप रखा है। ये चुनरी आप दूसरे तरह भी सजा सकते हैं। ये दोनों देख रहे हैं माँ के नेत्र स्वरूप, ये पूरा इनका विग्रह मुझे बहुत सुंदर लगता है। आप चाहे दूसरे तरीके से भी सजा सकते हैं। इसके बाद में माँ के ऊपर आप जल चढ़ा दीजिए और हार पहना दीजिए। उसके बाद चंदन मैंने लगाया ही है, चंदन लगा दीजिए। उनको अलग अलग तरह से सजा दीजिए। माँ को अड़वल का फूल बहुत प्रिय है। आप ऐसे लेफ्ट राइट में या सामने भी माँ के अड़वल का फूल, चंपा का फूल का बड़ा महत्व, चंपा का फूल चढ़ा सकते हैं। बेलपत्री माँ को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में धूप कर दीजिए। अगरबत्ती नहीं करना चाहिए, धूप कीजिए, दिया कीजिए, माँ को भोग लगाइए। भोग में आप चाहे लौंग रख दीजिए अथवा बेल का पत्र रख दीजिए, माँ को अर्पण हो जाता है। इसके बाद में बैठ करके माँ की प्रार्थना करना चाहिए और बाद में अपनी छोटी आरती बड़ी आरती करके ऐसे आप संपन्न कर सकते हैं। पर यहाँ सफाई का ध्यान रखें, अगरबत्ती वगैरह इनके ऊपर ना पड़े। सोने के पहले रात्रि में आप ये फूल हार उतार लिया कीजिए और फिर सुबह नए तरीके से माँ का श्रृंगार कीजिए। रात में खुशबूदार फूल चढ़ा सकते हैं। माँ को रोज हलवा चना का शाम को भोग लगा सकते हैं। इस तरह से आप आराधना करेंगे तो माँ की पूर्ण कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। इसलिए आनंद पूर्वक, और जैसे हमारे घर में आए हुए अतिथि की हम सेवा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, चाय भी पीजिए तो माँ को पिलाकर पीजिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जय श्री राम। फिर हम मिलेंगे। आप